हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़े में भी होंगे। तो चलें, आज हम उन सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर बात कर लेते हैं जो भी एक लड़की को शादी के बाद फेस करनी पड़ती हैं, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको ये फेस करनी पड़ती है कि उनकी अपीयरेंस में चेंजेस आ जाते हैं। मतलब लड़कियों की अपीयरेंस और उनकी लुक्स शादी के बाद क्यों चेंज हो जाती हैं और आप उन सबको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर मैं एक्टिव भी रहती हूँ और डेली अपडेट्स देती हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। टिप नंबर 1, सबसे बड़ी मिस्टेक आजकल की लड़कियां ये भी कर देती हैं कि वो अपने हिसाब से ड्रेसिंग नहीं करती हैं। और दूसरी बड़ी मिस्टेक ये कि जैसे ही शादी हो जाती है ना, तो लड़कियां समझती हैं कि अब पता नहीं हम कितनी बड़ी हो गई हैं तो हमने 3 पीस ड्रेसेस वगैरह पहनने शुरू कर देने हैं, बड़ों वाले ड्रेसेस पहनने शुरू कर देने हैं। तो नहीं, आप 3 पीस की बजाय कुर्ता वगैरह पहने, आप टॉप्स वगैरह पहने, ताकि आपकी जो आपके कपड़े हैं ना वो आपकी एज को डिफ़ाइन ना करें। ड्रेसिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी एज में और आपकी अपीयरेंस में। इसलिए आपने जो भी ड्रेसेस वगैरह लेने हैं आपने देख के लेने हैं। आपने ड्रेसेस के बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस होकर देखना है कि ये चीज़ मेरे पे सूट करेगी कि नहीं करेगी, या फिर ये चीज़ पहन के मैं ज़्यादा बड़ी तो नहीं लगूंगी अपनी एज से। जो कपड़े आप पे सूट करते हैं, जिस तरह के कपड़े सूट करते हैं, आप उस तरह के कपड़े पहने, वो कलर्स लें जो आपके ऊपर ज़्यादा फ्रेश लगते हैं, ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आप इस चीज़ पे फोकस करेंगे तो आपकी अपीयरेंस में बहुत डिफरेंस आएगा। टिप नंबर 2, इसी तरह से लड़कियों की बॉडी में अपीयरेंस में बहुत ज़्यादा चेंज आने लग पड़ता है, स्पेशली जब उनके बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि उनकी चेस्ट वाला एरिया भी बहुत सैगी हो जाता है, लटकना शुरू हो जाता है। इसी तरह से पेट भी। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो आपने एक्टिव रहना है। और दूसरी बात ये कि आपने एक्सरसाइज डेली बेसिस पे लाजमी करनी है, क्योंकि जैसे ही आपकी बॉडी में सैगीनेस आना शुरू हो जाए, आपकी बॉडी लटकना शुरू हो जाए, तो उससे आप अपनी एज से बहुत ज़्यादा बड़ा लगने शुरू हो जाते हैं। अक्सर लड़कियों को पेट वाले एरिया पे भी बहुत ज़्यादा सैगनेस आ जाती है, क्योंकि डिलीवरीज वगैरह होती हैं, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम भी बन जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप घर में रहते हुए एक्सरसाइज करें, जिससे आपकी बॉडी टाइट हो, आपके मसल्स टाइट हों और आपकी बॉडी में जो भी सैगनेस आ रही है वो ख़त्म हो जाए। और इन एक्सरसाइजेस को भी आप कर सकती हैं जो कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही हैं। नंबर 3, अक्सर लेडीज़ की बॉडीज़ में किसी ना किसी विटामिन की, किसी ना किसी मिनरल की डेफिशिएंसी भी हो जाती है। इसकी वजह से उनको एजिंग के साइंस भी फेस करने पड़ते हैं बहुत छोटी एज में, जैसे कि पिगमेंटेशन या फिर डार्कनेस हो जाती है उनके फेस के डिफरेंट एरियाज़ पे, या फिर मिलाजमा की प्रॉब्लम। इस तरह की कई प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको आप टाइम पे ट्रीट कर लें तो आपको आगे जाके मुश्किलात नहीं होती हैं, क्योंकि डिलीवरीज़ के बाद भी जिसम में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज आ जाती हैं। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि अगर आपको किसी किस्म की भी किसी भी विटामिन की डेफिशिएंसी है तो आप फौरी तौर पे अपने डॉक्टर के पास जाएं और उस हिसाब से कोई अच्छी सी सप्लीमेंट्स वगैरह लेना शुरू कर दें, ताकि आपकी बॉडी में जो भी डेफिशिएंसीज हैं, जिस चीज़ की भी कमी पेशी हो गई है, वो टाइम से पूरा हो सके और जो भी आपकी अपीयरेंस में फ़र्क आ रहा है वो भी ठीक हो जाए। टिप नंबर 4, शादीशुदा ख़वातीन अक्सर ये गलतियाँ भी करती हैं कि जैसे उनकी शादी हो जाती है ना, वो अपने अंडर गारमेंट्स का उस तरह से ख्याल नहीं रखती हैं। जैसे मैंने अक्सर लेडीज़ को देखा है, मतलब वो उस तरह के अंडर गारमेंट्स को वेयर नहीं करती हैं जो कि उनको करने चाहिए, जिसकी वजह से भी उनकी बॉडी मज़ीद लटकी हुई नज़र आती है चेस्ट वाले एरिया से। तो इसलिए आपने पैडेड ब्रास वगैरह का इस्तेमाल करना है, ताकि अगर आपकी चेस्ट में सैगीनेस आ गई, अगर आपकी चेस्ट लटक गई है, तो वो भी जो है ना लिफ्ट करे इस तरह की ब्रा आपके चेस्ट वाले एरिया को, और आपका जो चेस्ट वाला एरिया है ना वो लिफ्टेड नज़र आए और टाइट नज़र आए। इसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन है वो इस तरह की स्पोर्ट्स ब्रा का है। इसके साथ भी एक लिफ्ट मिल जाती है आपकी चेस्ट को, और आपकी चेस्ट टाइट भी लगती है और लिफ्ट भी लगती है। तो आपने हमेशा राइट अंडरगारमेंट्स का चूज़ करना है, क्योंकि अगर आप पहले से ही इतनी लिफ्टेड और टाइट ब्रा नहीं पहनेंगे तो इससे आपकी जो चेस्ट की लुक है ना वो दिन ब दिन ख़राब भी हो सकती है और उसमें ज़्यादा सैगीनेस आ सकती है। इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है और इस तरह की ब्रास को वेयर करना है। टिप नंबर 5, डिलीवरीज़ के बाद और चाइल्ड बर्थ के बाद अक्सर लड़कियों का जो पेट है वो भी लटकना शुरू हो जाता है, पेट वाले एरिया पे बहुत ज़्यादा सैगीनेस हो जाती है। उसके लिए आपके लिए बेस्ट है कि आप ये एब्डोमिनल बेल्ट टाइम से यूज़ करना स्टार्ट करें, ताकि आपका पेट लिफ्ट रहे और आपका पेट ज़्यादा सैगी ना हो और वो ज़्यादा लटके ना। ये बेल्ट आपको किसी भी फार्मेसी से ईजिली मिल जाएगी। टिप नंबर 6, अगर आप ज़्यादा टाइम तक यंग नज़र आना चाहती हैं और फिट नज़र आना चाहती हैं तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है, जो कि मोस्टली ख़वातीन नहीं रखती हैं, क्योंकि हम ख़वातीन घर के कामकाज में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती हैं और
हाउसवाइफ हों तो तब भी घर की बहुत ज़्यादा ड्यूटियों को देना पड़ता है, और अगर बच्चों वगैरह में पड़ जाएँ तभी हमारी ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, इसलिए हम अपना ख्याल तो रख ही नहीं पाती हैं। यही मेन रीज़न है कि हमारी अपीयरेंस में, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, वो भी बहुत इनिशियल स्टेज में, इनिशियल एज में हम लोग अपनी एज से बड़ा लगना शुरू हो जाते हैं। इसलिए बेस्ट है कि आप अपनी डाइट का ख्याल रखें। अपनी डाइट में जितना आप फ्रेश नेचुरल चीज़ें खा सकती हैं ना, आप उतनी फ्रेश और नेचुरल चीज़ें खाएं, क्योंकि इनमें बहुत हाई अमाउंट में मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी अपीयरेंस को और आपकी बॉडी को फिट रखती हैं, आपको यंग रखती हैं ज़्यादा टाइम तक। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और साथ में जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनका इनटेक करें। दिन में लाजमी कोई ना कोई सीजनल फ्रूट खाएं ताकि आपकी बॉडी एक्टिव रहे, आपकी बॉडी अच्छी तरह से वर्क करे, और आप एजिंग के फैक्टर्स को, एजिंग के साइंस के साथ फाइट कर सकें, ना कि एजिंग के साइंस को बहुत जल्दी अपने ऊपर ले आएँ। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हद तक डेफिशिएंसी हो गई है किसी भी चीज़ की, जो कि खाने पीने से भी पूरी नहीं हो रही है, फिर आपके लिए बेस्ट ये है कि आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाएँ, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उस तरह से अपने टेस्ट वगैरह करवाएं प्रॉपर, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो गई है और आप उसका उस तरह से ट्रीटमेंट करवा सकें। इसी तरह से फ्रेश वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें। रॉ फॉर्म में अगर आप खा सकती हैं तो आप रॉ फॉर्म में खा लें, अदरवाइज़ आप थोड़ी सी इस तरह स्टीम करके भी ले सकती हैं वेजिटेबल्स को। इनका एक तो जायका बहुत अच्छा हो जाता है, दूसरी बात है अगर ये आपकी बॉडी में जाएंगी तो आपकी बॉडी जो है ना, आपकी बॉडी को इतना फ़ायदा देंगी कि आपकी सोच है, इनमें जो भी मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, जब वो आपकी बॉडी में डिपॉजिट होंगी तो आपकी बॉडी को एक बहुत अच्छा और इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिलेगा इन चीज़ों का। तो ये चीज़ें आपने अपनी डाइट में लाजमी इंक्लूड करनी है। टिप नंबर 7, लड़कियाँ हमेशा भागती हैं एक्सरसाइज वाली चीज़ों से, और हम में से मोस्टली जो लेडीज़ हैं ना, वो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करती हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। या फिर हम ये समझती हैं कि बस जिम जाके ही एक्सरसाइज हो सकती है या जिम जाके ही वर्कआउट हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाके वर्कआउट करें या जिम जाके आप एक्सरसाइज वगैरह करें, आप घर में भी इजीली डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर सकती हैं। एक्सरसाइज एक तो आपको फिट करती है, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, आपकी बॉडी की अपीयरेंस को मज़ीद अच्छा करती है, इसलिए आपने दिन के किसी भी हिस्से में लाजमी तौर पर एक्सरसाइज भी करनी है। टिप नंबर 8, आपने एक्टिव रहना है, घर के कामों में भी, दूसरी चीज़ों में भी एक्टिव रहना है। ऐसा नहीं करना कि बस सारा दिन बैठे रहे, बस जो काम करने हैं सुबह को वो करके उसके बाद आप सारा दिन बैठे रहें। जितना आप बैठी रहेंगे ना, तो उतना ही आपकी बॉडी एक्टिव नहीं रहेगी, उतना ही आपका जो आपकी बॉडी है ना उस तरह से वर्क नहीं करेगी, और आपकी बॉडी पे डिफरेंट तरह के एजिंग के साइंस भी जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। जितना आप एक्टिव रहेंगी, जितना एनर्जेटिक रहेंगी, उतना ही एजिंग के साइंस भी आपसे दूर भागेंगे। इसलिए आपने जो भी अपने काम है, कोशिश करनी है कि वो काम आप खुद अपने हाथों से करें, ना कि किसी हेल्पर वगैरह पे आप डिपेंड करें। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको हेल्पर से करवानी पड़ती हैं, वो तो ठीक है, बट हर चीज़ आपने हेल्पर से नहीं करवानी। कोशिश ये करनी है कि जो मोस्टली अपने काम है आप वो अपने हाथों से खुद करें, ताकि आपकी बॉडी एक्टिव रहे, एनर्जेटिक रहे, और डिफरेंट तरह के जो भी साइंस होती हैं एजिंग के, वो आपकी बॉडी पे जल्दी ना आए। जो भी घर के काम होते हैं उनमें आप इंगेज रहें, उनको खुशी से करें और ट्राई करें कि आप एक्टिव रहें। यही सब चीज़ें जो है ना, ये जल्दी आपकी बॉडी की अपीयरेंस को चेंज नहीं होने देंगी और आपकी बॉडी की अपीयरेंस को मज़ीद अच्छा करेंगी। जल्दी आपके ऊपर बुढ़ापा नहीं आने देंगी, जल्दी आपके ऊपर एजिंग के साइंस नहीं आने देंगे। आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो ख़वातीन मोस्टली सारा दिन बैठी रहती हैं, उनकी जो बॉडी है ना बहुत जल्दी लटकना शुरू हो जाती है और उनकी बॉडी उस तरह से फिट नहीं रहती है। तो इसलिए मैंने आपके साथ ये सब स्टेप शेयर किए हैं, ताकि आपको आपकी चीज़ों का, आपकी बातों का, आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल सके। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।